जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे जो नई नवेली अमृत भारत के 2 रूटों पर लॉन्चिंग की है। अब आपको रेलवे ने जारी किए थे रिपोर्ट, जिसमें आप जानते भी होंगे कि 26 रूटों के लिए इस रूट पर आपको 26 अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो आपको 26 नहीं बल्कि 10 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी रेलवे कर रही है। तो किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और 26 रूटों पर कब तक आपको लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। 10 रूटों पर रेलवे लॉन्चिंग करने जा रही है, तो कौन सा रूट होने वाले हैं जिस पर आपको नई नवेली अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं नई नवेली इसलिए बोल रहा हूं कि जो अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी, ये 2 रूटों पर अमृत भारत का संचालन रेलवे कर रही है, उनसे कहीं ज्यादा अलग ये अमृत भारत होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस नई अमृत भारत के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। कौन कौन सी सुविधाओं के साथ ये अमृत भारत लॉन्च होगी, किन 10 रूटों पर आपको अमृत भारत लाने की तैयारी रेलवे कर रही है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नई सौगात की घोषणा की है। वंदे भारत एक्सप्रेस के सफलता के बाद अब रेलवे अमृत भारत एक्सप्रेस नाम से नई ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है। यह ट्रेन आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। रेलवे बोर्ड के इस नई पहल के तहत 26 नए रूटों पर अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस का डिजाइन आधुनिक तकनीक और यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस ट्रेन में यात्रियों को कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि CCTV कैमरे, वैक्यूम बायो टॉयलेट और टॉक बैक सिस्टम जैसी आधुनिक कोच का निर्माण रेलवे ने की है। इन सुविधाओं के साथ अमृत भारत एक्सप्रेस न केवल यात्रा को आरामदायक बनाएगी बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने वाली है। मैं आपको अमृत भारत के बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने और यात्रा को अनुभव और बेहतर बनाने के लिए इस ट्रेन का डिजाइन रेलवे ने की है। आइए इस ट्रेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इस ट्रेन को भारतीय रेलवे प्रस्तावित 26 रूटों पर चलाने की तैयारी कर रही है। अधिकतम इस ट्रेन की अगर गति की बात करें तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर सकती है। अगर इस ट्रेन की कोच पोजीशन की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 22 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर सकती है। कोच की अगर हम प्रकार की बात करें तो नॉन AC, स्लीपर और जनरल क्लास के इसमें कोच रेलवे ने अटैच किए हैं। विशेष सुविधाओं की अगर हम बात करें कि इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएं रेलवे प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपको CCTV कैमरे, वैक्यूम बायो टॉयलेट, टॉक बैक जैसी सिस्टमें इसमें भारतीय रेलवे ने लगाई है। किस तकनीक पर इस ट्रेन का निर्माण किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो लिंक हॉफमैन बुश यानी कि ये जो ट्रेन रेलवे ने तैयार किया है, ये भी एक प्रकार से LHB कोच इसे आप बोल सकते हैं। अगर इस ट्रेन की क्षमता की बात करें कि इस ट्रेन में एक साथ कितने लोग बैठकर सफर कर सकते हैं, तो यात्री क्षमता की अगर हम बात करें तो 1834 यात्री इसमें बैठकर सफर कर सकते हैं, अगर इस ट्रेन में 22 कोच लगी हुई तो ये तो था दोस्तों, मैंने आपको शॉर्ट में इस ट्रेन की पूरी जानकारी दे दिया। रेलवे बोर्ड ने अमृत भारत एक्सप्रेस के लिए कई महत्वपूर्ण रूट के लिए भी योजना बनाई है, जिसमें 26 रूटों का रेलवे ने जिक्र किया है। LHB कोच ट्रेन में लिंक हॉफमैन बुश LHB रैक का इस्तेमाल किया गया है। इस ट्रेन में एक कोच स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं और इसकी जीवन अवधि 30 साल होगी। अगर इस ट्रेन को रेलवे जो निर्माण कर रही है, इसकी सभी ट्रेनों पर आपको वापसी डेट लिखा हुआ रहता है। ये कोच रिजेक्ट हो जाएंगे, इसमें सफर करने के लायक नहीं रहेंगे, तो अमृत भारत के कोच है, इसको 30 साल तक रेलवे चला सकती है। दोहरे इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं। इससे ट्रेन की गति और स्थिति बढ़ेगी। साथ में उच्च गति अमृत भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि यात्रा समय को भी आगे कम करने वाली है। CCTV कैमरा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कोच में लगाए गए हैं और जो 2 अमृत भारत रेलवे चला रही है उससे कहीं ज्यादा अब इसमें CCTV कैमरे का इस्तेमाल रेलवे ने किए हैं। टॉक बैक सिस्टम इसमें लगाए गए हैं इसलिए कि यात्री आपात स्थिति में सीधे लोको पायलट से और ट्रेन मैनेजर से डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। वैक्यूम बायो टॉयलेट स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर कोच में आधुनिक वैक्यूम बायो टॉयलेट इसमें लगाए गए हैं। आरामदायक सीट यात्रियों के लिए बेहतर डिजाइन की गई है, जिससे
काफी ज्यादा लोग आरामदायक सफर इस ट्रेन में कर सकेंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस के 26 नए रूटों के विभिन्न हिस्सों को बेहतर ढंग से रेलवे जोड़ने वाली, राज्य के बीच बेहतर संपर्क, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के बीच संपर्क बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि होगा, तेज और आरामदायक यात्रा व्यापारिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने वाली। रेलवे बोर्ड की योजना है कि अमृत भारत एक्सप्रेस का नेटवर्क धीरे धीरे लगातार कई राज्यों में रेलवे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। नए रूट भविष्य में और अधिक रूट जोड़ने की संभावना रेलवे बना रही है। फ्रीक्वेंसी में वृद्धि, लोकप्रियता बढ़ने पर कुछ रूटों पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। समय के साथ और आधुनिक सुविधा इसमें जोड़ी भी जा सकती है। इस तरह से भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि 26 रूटों का जिक्र कर रही है। 26 रूटों पर आपको आगे चलकर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको 10 रूटों के बारे में बताने वाला हूं और इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किन 10 रूटों पर ही भारतीय रेलवे क्यों अमृत भारत को लॉन्च करने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि किन 10 रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। पहला रूट हो जाता है अजमेर से रांची के बीच। इस रूट पर आपको अमृत भारत लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। अगला जो रूट है, दूसरा नंबर जोधपुर से गोरखपुर, तीसरा है मुंबई से वाराणसी के बीच, चौथा है जौनपुर से मुंबई के बीच, पांचवा है अगरतला से हैदराबाद के बीच, छठा रूट है हावड़ा से बेंगलुरु के बीच, सातवां रूट है उधना से बरौनी के बीच, आठवां रूट है सहरसा से अमृतसर के बीच, नौवां रूट है लखनऊ से पुरी के बीच और 10वां रूट है तिरुनेलवेली से शालीमार के बीच। इन 10 रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे बहुत जल्द करने जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय रेलवे अभी लोको शेड में सिर्फ 20 लोको पर ही काम कर रही है, जो कि लमसम कंप्लीट हो चुके हैं और 20 लोको आपको 10 कोच में रेलवे अटैच करने वाली है और 10 रूटों पर आपको बहुत जल्द इन 10 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। ये लॉन्चिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे अमृत भारत की लॉन्चिंग में इतना लेट क्यों कर दी, लेकिन अमृत भारत के कई रैक तैयार हो गए हैं, साथ में कई लोको भी ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, फिर भी अमृत भारत का संचालन रेलवे क्यों नहीं कर रही है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो फेस्टिवल सीजन में इतना न ज़्यादा रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर दिया कि उन सभी ट्रेनों के बीच इस ट्रेन का संचालन करना भारतीय रेलवे के लिए संभव नहीं था, क्योंकि इसका टाइम टेबल सेट करने में रेलवे को काफ़ी ज़्यादा समय लगते हैं और इन सभी स्पेशल ट्रेनों के बीच में अमृत भारत का संचालन करना एक मुश्किल सा बात है। इसीलिए भारतीय रेलवे ने फेस्टिवल सीजन में जो भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है, इसीलिए अमृत भारत का संचालन रेलवे ने नहीं किए हैं। अब इसकी समय आ चुका है और बहुत जल्द आपको इन 10 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। कई रूट से आपको अमृत भारत का संचालन रेलवे करने वाली है। और बात कर लेते हैं इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग के बारे में कि इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कब करने वाली है। तो ये दिसंबर का महीना और 2024 खत्म होने वाले हैं और 2025 आने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में यानी कि अगले साल जनवरी महीने में आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि टाइम टेबल सेट करने के बाद रेलवे उसमें अमृत भारत के लिए ट्रेन चलाने के लिए समय उसमें फिक्स करेगी और उन सभी रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी 26 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उतना रैक अभी रेलवे ने तैयार नहीं किए हैं। फिलहाल आपको 10 रूटों पर ही अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। अभी जो मैंने आपको रूट बताए हैं, इसमें भी भारतीय रेलवे उलटफेर यानी कि अदला बदली कर सकती है। इसमें भी आपको इधर उधर देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं कि ये कन्फर्म रूट है इसी पर आपको देखने को मिल सकते हैं। जो 26 रूट रेलवे ने जारी किए हैं उसमें भी आपको कई प्रकार के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस पर जो भी आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा शेयर की जाएगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। लेकिन अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको जनवरी महीने में देखने को मिलने वाली। तो दोस्तों, ये जो 10 रूट अमृत भारत के लिए हैं, ये रूट कैसा होने वाले हैं अमृत भारत के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर अमृत भारत के लिए और कोई परफेक्ट रूट हो तो वो भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। इस पर जो भी आधिकारिक जानकारी आएगा वो भी लगातार मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।